हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम पटना से आई हुई ब्रह्मचारिणी पूनम प्रियतमा दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सतगुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। भंगा मंच शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम पर आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। प्रवचन का विषय है जीवन में 3 दुर्लभतम साधन। पहला दुर्लभतम साधन है मनुष्यत्व अर्थात मानव का शरीर। दूसरा दुर्लभतम साधन है मुमुक्षुत्वम अर्थात मोक्ष की इच्छा। तीसरा दुर्लभतम साधन है महापुरुष संश्रय अर्थात महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना। पहला दुर्लभतम साधन मनुष्यत्व अर्थात मानव का शरीर प्राप्त होना, यह दुर्लभतम साधन में आता है। ईश्वर की अहेतुकी कृपा होती है तब जीव को मानव का शरीर प्राप्त होता है। अर्थात यह भी हम कह सकते हैं कि जीव का स्वयं का इसमें कोई सिर्फ स्वयं का कर्म के अनुसार से मानव का शरीर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर अपनी अहेतुकी कृपा करके उसे उस जीव को मानव का शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है और इसका गुणगान ग्रंथ में किया गया और देवता भी इस मनुष्य के शरीर के लिए प्राप्त करने के लिए यह मानव का शरीर वह भी चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख से मुक्ति नहीं होती है और जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं होता। इसलिए मानव का शरीर प्राप्त करके ही हम ईश्वर के और हमारे जीवन का जो
मौलिक लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंच पाते हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का शरीर इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश जीव है, वह 84 लाख योनियों में जो जीव की गति है और उसका जो साधन है वह मानव का शरीर में ही दिया गया है। और जो मानव का परम लक्ष्य है, उसका जो अभिष्ट है, उसको प्राप्त करने में वह ईश्वर तक अपने स्वरूप स्थिति तक पहुंचने में मानव का शरीर ही एक साधन के रूप में है। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ यह मानव का शरीर बताया गया है। और भी योनियों में अपवाद स्वरूप कोई मुक्त हुए हैं जी, लेकिन मुख्य रूप से मानव का शरीर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जीवन के मुख्य प्रयोजन तक पहुंचने के लिए, अर्थात अपनी स्वरूप स्थिति तक पहुंचने के लिए, उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने के लिए साधन के रूप में मानव का शरीर ईश्वर प्रदान करते हैं। इसलिए मानव का शरीर यदि हम धारण किए हैं तो इसका मुख्य प्रयोजन है अपने स्वरूप में अवस्थित होना, अर्थात उस ईश्वर तत्व का अनुभव और अनुभूति करना। इसलिए ईश्वर अहेतु की कृपा करके मानव का शरीर प्रदान किए हैं और यह दुर्लभतम धन माना गया है, क्योंकि जीव का कर्म के अनुसार से उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपनी सामर्थ्य से ही मानव का शरीर प्राप्त होता है। ईश्वर एक बार आपको मानव का शरीर प्रदान किए और आप उस मानव के शरीर को धारण करके जो उसका मुख्य प्रयोजन है आप उसको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है कि यह शरीर की व्यर्थता मालूम पड़ती है। तब कोई जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा बार भी मानव का शरीर प्रदान करेंगे ईश्वर। इसलिए यह दुर्लभतम साधन माना गया है। और दूसरा है मुमुक्षुत्वम, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा। यदि किसी को मानव का शरीर प्राप्त भी हो गया है तो उसके भीतर मोक्ष की इच्छा, अर्थात ईश्वर की ओर, ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना होना, मोक्ष की इच्छा होना, अर्थात निवृत्ति मार्ग की ओर जाना, अपने स्वरूप की ओर जाना, उसके भीतर इस तरह की जिज्ञासा होना, यह भी दुर्लभतम स्थिति है। यह भी अपनी सामर्थ्य का बात नहीं है, यह भी ईश्वर की अहेतु की कृपा से जीव को, मानव को प्राप्त होता है। और तीसरा दुर्लभतम साधन है महापुरुष संश्रय, अर्थात महापुरुषों का संगति, महापुरुषों का सानिध्य।
यह भी ईश्वर की दुर्लभतम और ईश्वर की अहेतुकी कृपा से प्राप्त होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको मानव का शरीर प्राप्त हो गया हो और मोक्ष की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी हो, लेकिन महापुरुषों का संगति आपको प्राप्त हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि परमात्मा की यदि कृपा होती है और अद्वैत की कृपा होती है, तभी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। महापुरुषों का सानिध्य अर्थात उनके साक्षात सानिध्य प्राप्त होना या उनके उपदेश या मार्गदर्शन में चलना या उनके सब ग्रंथों का अनुशीलन करना, ये सब महापुरुषों का सानिध्य ही माना जाता है। और यह भंगहा ग्राम में मुझे ऐसा लगता है कि यह तीनों चीज उपलब्ध है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बाबा, जैसा कि हम सभी लोग को कल बता रहे थे कि यह भंगहा ग्राम परम पूज्य आचार्य महर्षि मेहरी जी महाराज, जो कि उनका यहाँ अध्ययन अध्यापन के रूप में, एक तपस्थली के रूप में बहुत सालों तक यहाँ वह आवास के रूप में रहे हैं। इसलिए यहाँ की भूमि हम लोगों के लिए तो यह पूजनीय है ही, हम सारे शिष्य दल के लिए और पूरे प्रशांत परिवार के लिए। कोई प्रशांत परिवार में माने अथवा न माने, लेकिन यह बात सिद्ध है कि यह भंगहा ग्राम दो महापुरुषों का, जहां आप सभी लोगों को यह सानिध्य प्राप्त है और आप सभी लोग उन महापुरुषों के दिए गए मार्गदर्शन में अभी भी चल रहे हैं। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। उनके परमाणु को आप संरक्षित रखे हुए हैं। इसलिए यहाँ की धरती पूजनीय है और हम सभी लोगों को हमारी गुरुदेव का यह जन्म भूमि स्थान है। इसलिए हम सबों के लिए तो यहाँ के लिए पूजनीय है नहीं, और हम यहाँ के लोगों में यह भी देखती हूँ कि जो आध्यात्म का माहौल है आप सबों लोग में, प्रातःकालीन उठते ही आप स्तुति विनती से अपने जीवन का शुरुआत करते हैं। यह महापुरुषों का सानिध्य का लाभ है। उनका आज भी बताए हुए मार्गदर्शन और उपदेश का आप अनुसरण कर रहे हैं। आपका जीवन और जीवन का जो परम लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने में आप बिल्कुल समर्थ हो सकेंगे। और जीवन का जो परम लक्ष्य ईश्वर का दर्शन है, अपने स्वरूप में अवस्थित होना है, वहां तक पहुंच पाने में समर्थ हो पाते हैं।
इसलिए यहाँ के लोगों को यह तीनों दुर्लभतम साधन प्राप्त है, मानव का शरीर भी और मोक्ष की इच्छा भी है, तभी वह अपने जीवन को संयम नियम पूर्वक सद्गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन में अपने जीवन को ढाले हुए हैं और चल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य है और उसके ओर जो क्या गति करना चाहिए और किस तरह का हमें जीवन जीना चाहिए, आप उस प्रकार से जी रहे हैं, क्योंकि आपको महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह तीनों दुर्लभतम साधन बहुत दुर्लभता से यह प्राप्त होता है और यहाँ के लोगों को यह तीनों दुर्लभतम साधन मुझे ऐसा लगता है कि प्राप्त है। इसलिए यहाँ की भूमि को हम लोग बार बार नमन करते हैं और इन महापुरुषों का हमें जितना अधिक से अधिक अपने जीवन में लाभ उठाकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए और कृतार्थता की ओर हम लोगों को चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष नवादा मंच से आए हुए हमारे गुरु भाई श्री दिलीप जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के मंच का ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का सत्संग नियमानुसार पूरे वर्ष भर में कई जगहों पर जाकर के करते रहते हैं। उनके मुखारबिंद से हम सभी लोग उनके विचारों का श्रवण करते हैं। श्री दिलीप जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांत गुरु बाबा की जय। शांत जीवन गरे परम पूज्य नित्य आराध्य शांत गुरु बाबा के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मंच आगे उपस्थित श्रद्धेय श्री संजय जी महाराज और हमारे कर्मचारीगण, आप सबों को एक साथ नमस्कार है। हम सब सत्संग में उपस्थित हैं। आवश्यकता है कि हम इस उपस्थिति का अपने जीवन में इसकी उपयोगिता का लाभ ले पावे। मानव के जीवन में सत्संग का कितना महत्व है,
यह इसके महत्व का समझ जो भी प्राणी सत्संग में उपस्थित होकर अपने जीवन को सत्संग से लाभान्वित हो लेता है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी गांव में एक सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में संत भगवान के द्वारा भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन के साथ, अर्थात जीवन में इसकी महत्ता को दर्शाते हुए संत भगवान वहां कुछ दिन ठहर कर सत्संग, भजन, प्रवचन आदि का वहां के स्थानीय लोग लाभ ले रहे थे। संयोग से उस गांव में जीविकोपार्जन करने का जो साधन गांव में होता है, वह कई ढंग के लोग जीविकोपार्जन करते हैं। कुछ खेती करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ और कार्य करते हैं। वह व्यक्ति चोरी का कार्य करता था। संयोग से सत्संग के रास्ते में एक रास्ता निकल करके जाती थी। उसी रास्ते से उस चोर के को आना जाना होता था। संयोगवश उसके बच्चे को उसी रास्ते से जाना हो रहा था और सत्संग हो रहा था। सत्संग के क्रम में वो महात्मा जी बता रहे थे कि जब हमारे यहाँ देवी देवता का अवतरण होता है, वो अपनी पूरे शक्ति के साथ जब अवतरण उसका देवी देवताओं का होता है, तो उस देवी देवता का चित्र नहीं बनता। यही प्रसंग चल रहा था कि रास्ते में उस चोर का बच्चा निकल रहा था और रास्ते में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगी हुई थी। संयोग से उस लड़का को उसी स्थान पर पैर में कांटा चुभ जाता है और वह लड़का उधर से दोनों कान में वह अंगुली डाल करके पार कर रहा था, लेकिन जो ही कांटा चूहा तो ही एक हाथ पैर पर कांटा के सामने चला गया और एक कान से वह इस बात को श्रवण कर लेता है कि देवी देवता जब अवतरित होते हैं तो उनकी छाया प्रतिबिंब नहीं बनता। संयोग से कुछ समय गुजर गया, राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। उस चोरी के क्रम में वह गुप्तचर के अनुसार वह पकड़ा जाता है। जब राजा के यहाँ उसकी सुनवाई होती है तो राजा और उसके द्वारा जो व्यवस्थित जो जांच पड़ताल करने का जो सिस्टम होता है, उसमें से सभी लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुमने राजा के यहाँ चोरी की? उसने इस बात को कहा कि हमने चोरी नहीं की। कई बार उसे पूछा गया और अंत में उसको जेल खाना, कैद खाना में डाल दिया गया।
बार बार उसको पूछा जाता। पूछने के आखिरी दिन उसको यह फैसला हो गया गुप्तचरों के अनुसार से कि यही चोरी किया है, और उस चोरी का जो सारा जो है यही लड़का लिया है, चोरी किया है। इस चोरी का जो निर्णायक मंडल में रानी निर्णायक मंडल के निर्णायक करने वाली बनी। उसने एक व्यवस्था के तहत एक मंदिर का निर्माण करा गया और उसमें वो दुर्गा के रूप में उपस्थित हुई। हाथ में मशाल, त्रिशूल, शेर पर सवार आदि आदि जो दुर्गा का जो स्वरूप जो देखते हैं उसके स्वरूप में उनको लगाया गया, बनाया गया। संयोग से उस कैद खाने से उसको लाया गया उस रानी के समक्ष, और वो दुर्गा के रूप में जो रानी के उपस्थित थी वो पूछी कि सच सच बताओ, नहीं तो फिर कल तुझे फांसी हो जाएगी। ये आखिरी है, आखिरी बात तुमसे ट्रायल किया जा रहा है। वह लड़का बहुत गौर से उस दुर्गा के रूप में रानी जो उपस्थित थी उसकी अवस्था को वो देख रहा था। वह लड़का देखने के क्रम में देखा क्या कि उसके दुर्गा के जो हाथ में जो मसाल जो है वह मसाल जल रहा है और पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। वह राजा, वह लड़का, चोर का जो लड़का था, वह बहुत धैर्य के साथ इस दृश्य का अवलोकन किया और बहुत आत्मविश्वास के साथ उसने इस बात को कहा कि हमने सुना है कि संत की वाणी कभी मिथ्या ना होती, एक बार इस बात पर ट्रायल कर दिया जाए। और वह लड़का विश्वास के साथ उस रानी के सामने कहा कि देवी, मैंने चोरी नहीं की। कहने का तात्पर्य यह है, जो ही इस बात पर फिर उसको लाया गया और उसको सजा के रूप में, सजा नहीं उसको रिहा कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मानव भी अगर संत के वाणी पर विश्वास कर ले तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन संभव है। लेकिन होता क्या है जीवन के साथ कि हम उस संत का तो दर्शन करते हैं, लेकिन उनकी वाणी पर जब विश्वास करने की बात आती है तो फिर वहां हमारा विश्वास या आपका विश्वास डगमगाने लगता है। परिणाम स्वरूप जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि विश्वास जो होता है जीवन में, विश्वास हमारे जीवन में अमूल उचित परिवर्तन कर सकता है। अगर विश्वास किसी के साथ, किसी पर हो और किसी के साथ हो। ये सत्संग की महिमा है। अगर हम भी अपने जीवन में चाहें तो फिर हम अपने जीवन में भी अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। सत्संग के प्रभाव के कारण जब भगवान बुद्ध प्रसेनजीत के राज्य में जाते हैं तो वहां अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर, जिसका पहचान था कि वह जो डाकू जो था वह विचार से जो हीन था, वह अंगुलियों की माला पहन रखी थी। इससे उस राज्य का राजा प्रसेनजीत बहुत परेशान रहता था।
उसी समय भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। आगमन होने के क्रम में वो राजा के उदासी का कारण पूछा और भगवान बुद्ध सवेरे हुआ और उस अंगुलीमाल दैत्य के सामने उपस्थित होने का अपना विचार बनाया। रास्ते में भगवान बुद्ध जा रहे हैं और अंगुलीमाल जंगल में रहता था। रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि मानव के जीवन में वैसे भी बहुत संकट है। कुछ लोग तो संकट के रूप में रोटी कपड़ा और मकान को मानते हैं, दवा या स्वास्थ्य आदि को मानते हैं, लेकिन अगर यह किसी को समुचित व्यवस्था उपस्थित करा दिया जाए फिर भी वो अंदर से शांत नहीं रहता, शांति उसे महसूस नहीं होती। क्षणिक रोटी का अभाव है, कोई रोटी खिला देता है तो कुछ देर के लिए तत्क्षण शांति का अनुभव हो जाता है, उसकी शांति का छाया के रूप में अनुभव होता है। लेकिन अगर जीवन के साथ हम अपने जीवन में, मानव के जीवन में अगर शांति को नहीं प्राप्त कर सके, अगर भगवान का भजन नहीं कर सके, भगवान की सानिध्यता की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं हम उस रास्ते को चयन नहीं कर सकते, तो मानो हमारा जीवन यूं ही व्यथित होकर के जीवन गुजर जाता है। यही सोचते हुए भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे थे और सामने भगवान बुद्ध देखते हैं कि एक दैत्याकृति बहुत कड़क भरी आवाज से कहता है, ठहर जाओ। भगवान बुद्ध जो अंदर से प्रशांत स्वरूप थे, वो उन्हें उस कड़क भरी आवाज, आप उसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे सागर में कोई एक बूंद गिरा दे जल को तो उसमें कितना हलचल हो सकता है, उसी प्रकार से वो अस्थिर शांत प्रशांत स्वरूप भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे थे। दूसरी बार उसने इस बात को कहा कि ठहर जाओ। भगवान बुद्ध के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव पड़ा कि उसने सोचा कि जो हमारे चेहरे को देख करके छुपना चाहता है, आज यह कैसा महापुरुष है, कैसा पुरुष है कि हमारे तरफ ही बढ़ता जा रहा है, उसको मृत्यु से तनिक सा भी डर नहीं लगता। परिणाम स्वरूप यह हुआ जब तीसरे बार उसने कहा कि ठहर जाओ, तो अंगुलीमाल का तो मानो आधा उसकी जो हरकत जो था मानो शांत हो गया। भगवान बुद्ध जो ही सामने होते हैं, उसने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। मात्र इस पंक्ति में अंगुलीमाल परिवर्तित, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जो उतना क्रांत था, जिसके कारण से पूरी प्रजा त्रस्त थी, भगवान बुद्ध के सामने इस पंक्ति में मानो उसको जैसे कहीं आग लग रही हो जोरों से और कोई पानी का फुहारा डाल करके उसको बुझा दिया हो, उसी प्रकार से उसके अंदर की योगी जो थी वह मानो शांत हो गया हो। और वो अंगुलीमाल पूछता है, मैं समझ नहीं सका। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इस बात पर फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी बात को समझ नहीं सका। उन्होंने संकेत के रूप में कहा कि जाओ उस पेड़ से एक डाल तोड़ करके ले आओ। जो ही अंगुलीमाल उस पेड़ के से डाल तोड़ने के लिए जाता है, वह एक छोटी सी डाली नहीं, मोटा सा टहनी तोड़ करके ले आता है। जो ही पेड़ से डाली टूटती है, जो ही वह अंगुलीमाल
को भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसको वही लगा दो। अंगुलीमाल बहुत अचंभा भरे स्वर में कहता है कि यह कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर यह नहीं हो सकता कि यह जो तुम्हारा जो कृत्य है यह हो सकता है क्या? वह यह दृष्टांत कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर संत के सामने हो जाते हैं तो हमारा भी सारा वो कृत्य धुल करके हम स्वच्छ और पवित्र हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम और आप सबको एक साथ नमो नारायण। अब हम सभी लोगों के समक्ष श्री वीरेंद्र दास जी उर्फ बबलू दास जी हम सभी लोगों के समक्ष अपने विचारों को संक्षेप में रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरि ओम। सत्यं शिवं सुंदरं नमो नारायण नारायणं शांत जीवन दर्शनम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य परमाराध्य
संत सद्गुरु महाराज के पावन से चरणों में अमीतवार प्रणाम। मंच पर मंचासीन पूज्यवर के कर कमलों में सादर दंडवत। उपस्थित विद्वत गुरुवर, संत प्रेमी सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, सबों के कर कमलों में सादर दंडवत। अभी हम लोग प्रातः कालीन के सत्संग में उपस्थित होकर संत महापुरुषों का दर्शन और उनके मुखारविंद से परमात्मीय विचारों को श्रवण कर अपने जीवन और जन्म को धन्य धन्य कर रहे हैं। अष्टावक्र मुनि से जनक जी महाराज ने एक बार प्रश्न किए कि हे गुरुदेव, हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने का जो साधन है, जो व्यवस्था है, हे गुरुदेव कृपया करके आप हमें उस साधन के बारे में बतलाइए जिस साधन को साध लेने के बाद सुख प्राप्त हो जाता है। अब हम विचार करें सज्जनों, चक्रवर्ती सम्राट राजा, अनेकानेक राजा जिनके अधीनस्थ राज्य कर रहा हो, और ऐसे राजा अष्टावक्र मुनि से कह रहे हैं कि महाराज हम बड़ी बहुत दुखी हैं, सुख का साधन बतलाइए, हम कैसे सुख को प्राप्त करेंगे, सुख का साधन बतलाइए। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस जगती तल पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्था हमारे सुख का साधन नहीं है। चाहे वह व्यवस्था इस धरती पर का जितना वैभव है, सबका सब वैभव भी अगर यदि हमें दे दिया जाए, फिर भी अगर पूछा जाए कि क्या आप सुखी हैं, तो सज्जनों हम महसूस करेंगे कि हम दुखी ही दुखी हैं। अष्टावक्र मुनि ने जनक जी महाराज से कहा कि राजन, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको मात्र एक काम करना पड़ेगा। अगर आप
सुख को अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुख को हटाना चाहते हैं, और वह दुख आपके जीवन में फिर लिप्त न हो, तो मात्र एक कर्म करना पड़ेगा। तो महाराज जनक ने कहा कि प्रभु कृपया करके बतलाइए। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा, विषयान विश्वत तजह, कि हे राजन, इस संसार में दुख देने वाला जो साधन है, उस साधन को विषय कहा जाता है। इसीलिए हे राजन, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विषय को त्यागना होगा। तो महाराज जनक ने कहा कि प्रभु कृपया कर करके इसे आप हमें विस्तार से बतलाएं। कहा कि हे राजन, यह सारा संसार जो है एक बाजार है, और इस बाजार में विषयों का दुकान लगा हुआ है। किसी दुकान में रूप व्यवस्थित है, किसी दुकान में रस व्यवस्थित है, किसी दुकान में गंध व्यवस्थित है, किसी दुकान में स्पर्श व्यवस्थित है, किसी दुकान में शब्द व्यवस्थित है। हे राजन, समय समय पर इन विषयों को भोगने वाला विषयासक्त होने के कारण यह जीव जो है कभी इस दुकान में जाता है, उस दुकान से उस विषय को भोगते भोगते जब थक जाता है, उस विषय में कुछ नहीं मिलता है, तो फिर जो है दूसरे दुकान में प्रवेश कर दूसरा विषय भोगने लगता है। उसमें भी जब वह थक जाता है तो फिर तीसरा विषय भोगने लगता है। अनादि काल से जो है यह जीव जो है इस विषय बाजार में, विषय के दुकान में इसी विषय को भोगते 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 जो है दुख से निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए हे राजन, सबसे पहले इस विषय को ही विष के समान त्याग देना चाहिए। जैसे सज्जनों इस विषय को विष के समान जो त्याग देता है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से जब पूछा गया इस तरह से त्याग करने वाले को क्या मिलेगा, अगर यदि इस तरह से विषय का त्याग कर दिया जाए, विषय को छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या मिलेगा। तो महर्षि मेरे परमहंस जी महाराज ने कहा, जब इस तरह का त्याग करने वाला हो जाएगा तो सबसे पहले उस त्यागी को जो है 10वें द्वार में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। त्यागी चरमो 10वें द्वार। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने पद में लिखते हैं इस ऐसे त्यागियों के लिए कि त्यागी चरमो 10वें द्वारे, उनका सफर जो है 10वें द्वार से प्रारंभ हो जाता है। और वह ऐसा सफर है, उस द्वार से ऐसा सफर प्रारंभ होता है जो सफर परमात्मा तक, परमात्मा प्राप्ति तक इस जीव का जो लक्ष्य तीव्र है, इस आत्मा का जो लक्ष्य परमात्मा है, जब तक यह जीव अपने पीव को प्राप्त नहीं करता है, जब तक यह जीव अपने जीव दशा को त्याग कर
पीव दशा को प्राप्त नहीं करता, परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं करता, तब तक जो है उस द्वार से यह जीव जो है परमात्मीय आनंद का भोग करते हुए अनवरत यह जीव जो है चलते रहता है। और यहीं से जीव का जो है सच्चा सफर प्रारंभ होता है। और इधर बाकी जो है, बाकी का जो सफर है, यह सफर तो कच्चा सफर होता है। और इस सफर में जो है जीव नाना दुखों को भोगते हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि हे राजन, इस तरह से आप सच्चा सफर प्रारंभ कीजिए और सच्चे पिता को प्राप्त कर अपना जीवन और जन्म को धन्य धन्य कीजिए। तो संत महापुरुष हमारे और आपके जीवन में जब आते हैं तो इसी तरह का सफर बतलाते हैं। सफर तो इस धरती पर अनेकानेक है, लेकिन संत महापुरुषों के द्वारा जो सफर बतलाया जाता है, वह सफर अपने जीवन में धारण कर लेने के बाद सज्जनों फिर दूसरा कोई सफर बाकी नहीं रह जाता है। तो हम अधिक समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और पूज्यवर से ही हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि अपने ही प्रवचन पीयूष से हम भक्तों के ऊपर ऐसी बारिश करें कि जितना कचरा है हमारे जीवन में, सब कचरा जो है, धूल जो है समाप्त हो जाए और हमारा जीवन और जन्म जो है पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ताकि सज्जनों हमें परमात्मा ईश्वर पसंद करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।